हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुरुमेट क्लासेस में, जहां पढ़ाई होती है पढ़ाई का स्मार्ट तरीका से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉड मेड द कंट्री कविता का पार्ट 4, जो इस कविता का आखिरी और सबसे मज़ेदार हिस्सा है। लेकिन पहले जल्दी से याद करते हैं कि पिछले 3 पार्ट्स में हमने क्या क्या सीखा था। और जो स्टूडेंट्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हो, जल्दी से जाकर पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखो, उसके बाद पार्ट 4 देखो तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और इस पार्ट 4 जो है वो लास्ट हम लोग का ये वीडियो है, उस मतलब इस पोएम का लास्ट वीडियो है। उसके बाद इसी पोएम का MCQ क्वेश्चंस और VVI क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, वही क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने क्या क्या सीखा था। पार्ट 1 में एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ सिर्फ। पार्ट 1 में कवि ने कहा भगवान ने देश बनाया और इंसान ने शहर, मतलब गॉड ने नेचर बनाई और ह्यूमंस ने पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। ठीक है। पार्ट 2 में कवि बोले शहर वाले लोग AC के नीचे तो ठंडक ले लेते हैं, लेकिन असली ठंडी हवा का मजा तो पेड़ के नीचे ही आता है। यानी पार्ट 2 में उन्होंने कहा कि पेड़ के नीचे जो ठंडी हवा आता है, AC उसके सामने कुछ नहीं है। और पार्ट 3 में हमने देखा गांव की शांति, मिट्टी की खुशबू और गाय की घंटियों की झनकार, वो ही असली म्यूजिक है। बाकी सब तो डीजे वाले बाबू का रिमिक्स है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ये चीज़ें बताई गई थी। आप लोग जाकर उसको सबसे पहले देखें, तब ये समझ में आएगा। चलिए अब पार्ट 4 पर आते हैं। पार्ट 4 में पोएट ने क्या क्या बताया उसके बारे में अब हम लोग यहाँ से एक एक लाइन करके पढ़ते हैं, ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से चीज़ें आए। सबसे फर्स्ट चीज है वर्ड्स वैबलिंग ऑल द म्यूजिक। देखिए यहाँ पे वार्बलिंग सब लोग पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आर क्या होता है, साइलेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेबलिंग पढ़ेंगे। वबलिंग क्या पढ़ेंगे, इसको वबलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग देखते हैं। वर्ड्स का मतलब क्या होता है, पक्षी होगा। वर्ड का मतलब पक्षी होगा। म्यूजिक का मतलब क्या होता है, गाना होता है, संगीत होता है। और वबलिंग का मतलब होता है मधुर स्वर में गाना, यानी कि जिसकी आवाज़ बहुत ही मधुर हो, उसको हम लोग वबलिंग कहते हैं। तो पोएट कहते हैं इस लाइन में, यानी प्रकृति का असली संगीत तो पक्षियों की चहचहाहट में है, यानी जो पक्षी चहचहाते हैं उसी में असली संगीत है। अब जरा सोचो, सुबह सुबह गांव में मुर्गा बोले कुकड़ू कू तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन शहर में अगर हॉर्न बजे पों 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 तो आदमी बोले भाई ट्रैफिक में फंस गया, लाइफ भी फंसी है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे हो। तो हम लोग सीधी सी बात है कि इस लाइन में उन्होंने साफ साफ कहा है, यानी कवि कहते हैं कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे हैं और उसका गीत वातावरण को क्या कर दे रहा है, प्रकृति संगीत से भर दे रहा है। यानी समझ में आ गया बात। यानी प्रकृति का असली मजा कहाँ है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, संगीत में है और पक्षियों की चहचहाहट में है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी पोएट ने शहर वालों की बैंड बजा रखी है इसमें। यानी हमारे जो पोएट हैं विलियम कॉपर, उन्होंने एकदम असली तरीके से बैंड बजाई है जो लोग शहर में रहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर, स्प्लेंडर बाइक नहीं है, मत समझ जाना कि स्प्लेंडर बाइक, ऑफ योर लैंप्स। यहाँ का मतलब स्पेयर, स्पेयर का मतलब हो जाता है आवश्यकता के बिना रहना। ठीक है, यानी किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं। मान लो हम बिना AC के रहते हैं, बिना सुख सुविधाओं के रहते हैं, तो स्पेयर, स्पेयर का मतलब उसके बिना रह सकते हैं। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब मेनली तो आपसे क्या होता है, चमक धमक भव्यता। ठीक है ना। और लैंप्स का मतलब क्या होता है, लाइट। लैंप्स का मतलब क्या हो जाता है हमारा, लाइट। कौन सा लाइट, आर्टिफिशियल लाइट जो शहरों में जलती है उसको लैंप कहते हैं। ठीक है, जैसे रोड्स के ऊपर स्ट्रीट लाइट जलती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम लैंप बोलते हैं। तो वर्ड मीनिंग देख लेना आप लोग यहाँ से। स्पेयर का मतलब बिना आवश्यकता के, स्प्लेंडर का मतलब चमक धमक, और लैंप्स का मतलब दीपक या कृत्रिम रोशनी, जहाँ शहर की रोशनी की बात यहाँ पे की गई है। अब जब पोएट कहते हैं इसमें
ठीक है, कि मतलब हमें तुम्हारी चमचमाते लाइट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे प्यारे जो चांद मामा है ना, चांद की रोशनी को ढक देती है। यानी पोएट यहाँ पे ये बात कहते हैं कि तुम्हारी जो चमचमाती लाइट है वो चांद की रोशनी को भी ढक देती है। यानी कवि कहते हैं शहर की चमकदार रोशनी की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके बिना भी हम लोग रह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में हमें रखना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट नहीं, नेक्स्ट लाइन की ओर मूव करते हैं। योर सॉन्ग्स, ठीक है ना, योर सॉन्ग्स, अब यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे, कन्फाउंड, ठीक है ना, कन्फाउंड आवर मोर। यहाँ पे देखो फिर पढ़ेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे, हारमोनियस, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, हार्मोनियस। एच आर को फिर भूल जाना है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हार्मोनियस, हार्मोनियस, ठीक है, हार्मोनियस, हार्मोनियस नोट्स। यानी कि योर का मतलब होता है तुम्हारा, सॉन्ग्स का मतलब होता है गीत या गाना, कॉन्फाउंड का मतलब बिगाड़ देना, गड़बड़ कर देना, आवर का मतलब होता है हमारे, और मोर हार्मोनियस का मतलब होता है अधिक मधुर यानी सुरीले, और नोट्स का मतलब यहाँ पे होता है सुर या संगीत की ध्वनियाँ। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, कवि कहते हैं शहर वालों के शोर शराबे में प्रकृति के गाने दब जाते हैं, इतना शोर कि बुलबुल भी जो है वो बोलता है डीजे बंद कर दो भाई, हमसे अब सुर नहीं निकलेगा। अगले देखना लाइन में हम बुलबुल की बात करेंगे। तो लेकिन इस लाइन में कवि कहता है कि शहर का गीत और संगीत जो मनुष्य ने बनाए हैं वे प्रकृति के मधुर और सुरीले स्वरों को बिगाड़ देते हैं। जैसे जो गाने बनते हैं ना, डीजे वाले बाबू थोड़ा गाना बजा दो, ठीक है ना, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, वो सब गाने क्या करते हैं, हमारे प्रकृति के मधुर और सुरीले स्वरों को बिगाड़ देते हैं। गांव का जो वातावरण होता है, जो पक्षियों की मधुर चहचहाहट और शांति होती है, उसे शहर का शोर और कृत्रिम संगीत नष्ट कर देता है। कवि को लगता है कि प्रकृति का संगीत अधिक शांत, मधुर और आत्मा को सुकून देने वाला होता है, जबकि जो शहर का संगीत होता है वो शोरगुल से क्या होता है, भरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, हाँ ये है। यहाँ पे क्या है, द थ्रश, थ्रश याद रखना, इसको पढ़ना है, थ्रश, थ्रश डिपार्ट्स, और ये क्या है हमारा, स्कैड है, स्कैड। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, स्कैड, इसको भी आर साइलेंट है, इसको स्कैड पढ़ते हैं। स्कैड का मतलब डर कर, ये यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है स्कैड का, ठीक है। और यहाँ टी एच है, टी एच की मतलब यहाँ पे द होता है, यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है द, ठीक है। तो डर कर। ऑफेंडेड, ऑफेंडेड का मतलब होता है नाराज, ओ डबल एफ ई एन डी ई डी, मेरे साथ दोहराओ, ओ डबल एफ ई एन डी ई डी, ऑफेंडेड का मतलब नाराज। नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल, और म्यूट, म्यूट का मतलब होता है ना कोई गाने म्यूट कर दो, यानी चुप, यानी बंद हो जाना, म्यूट। तो यहाँ पे बोला है द थ्रश डिपार्ट्स स्कैड द एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगेल, इसका मतलब हो गया थ्रश डर कर उड़ जाती है। थ्रश का मतलब एक मधुर आवाज गाने वाली चिड़िया जो होती है वो डर से उड़ जाती है, और नाराज बुलबुल शोरगुल के कारण चुप हो जाती है। जबकि मैंने यहाँ पे एक लाइन बोला था आप लोगों को, क्या लाइन बोला था, कि इतना शोर है कि बुलबुल जब शहर आती है तो बोलती है डीजे बंद कर दे भाई, अब हमसे अब सुर नहीं निकलेगा, मेरे से ना हो पाएगा, ठीक है, डीजे बंद कर दो। ये कौन कह रही है, बुलबुल कह रही है। तो आप सोचो, सोचो अगर विलेज के बर्ड्स, मान लो गांव की जो चिड़िया हैं या फिर जो भी बर्ड्स है वो सिटी में आ गया तो क्या होगा, क्या होगा, तोता क्या बोलेगी, तोता बोले अब मैं बोलना बंद कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो सब हॉर्न ही बजा रहे हैं। और कबूतर, कबूतर बोले भाई पहले हम शांति के प्रतीक थे, अब वाईफाई के टावर पर बैठे रहते हैं। ठीक है, वाईफाई का टावर समझ रहे हो, जो मोबाइल का टावर होता है वहीं पे मेरी ज़िंदगी है, अब मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ। तो पोएट को देखो, वो नेचर की सिंप्लिसिटी की इतनी तारीफ कर रहा है, मतलब इतनी तारीफ कर रहा है गांव की, जैसे आज कोई बोले मुझे स्टारबक्स नहीं बस एक कुल्हड़ वाली चाय दे दो। स्टारबक्स समझ रहे हो, खाने वाली चीज़ें हो, जैसे बहुत सारे जैसे पिज्ज़ा स्टोर होता है बाहर, ये भी होता है डोमिनोज वगैरह, उसी तरीके स्टारबक्स होता है जहाँ पे मोमोज चाउमीन ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो अब हमारा ये
चैप्टर पोएम का जो होता है लेसन वो ख़त्म होता है। ठीक है, तब यहाँ पे तो बच्चों इस पोएम में हमने यही सीखा है, बस 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट टाइम लूँगा, अब ध्यान से सुनना इस चीज़ों को। तो बच्चों इस पोएम में हमें यही सीखने को मिलता है कि असली सुकून ना तो एसी में है ना लाइट शो में है, बल्कि प्रकृति की गोद में है, जहाँ हवा खुद गाती है और चांदनी सॉफ्टली लाइट देती है। इसलिए पोएट कहते हैं गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो भगवान का बनाया नेचर संभालो, क्योंकि वही हमारी असली क्लासरूम है, जहाँ टीचर खुद मदर नेचर होती है। कहने का मतलब होता है हम भी क्या है, एक नेचर को मानने वाले हैं। अगर आपको ये पोएम समझ में आई और मज़ा आया हो, रियली मैं बता रहा हूँ मज़ा आया हो, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखना आई लव नेचर। क्या लिखना है? आई लव यू। अरे नहीं, यू नहीं लिखना है भाई, यू छोड़ देना। आई लव यू मत लिखना, मार करवा दोगे क्या। आई लव नेचर, मुझे प्रकृति से प्यार है, आई लव नेचर। ठीक है ना। तो और सब्सक्राइब करो गुरुमेट क्लासेस को, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है मज़ेदार अंदाज में, पढ़ाई का स्मार्ट तरीका से। बोला मैं बोर होने नहीं दूंगा, धीरे धीरे मजाकिया अंदाज में मैं पढ़ाऊंगा। और इसको ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करो तुम लोग, ठीक है ना, शेयर नहीं करते हो। और सीधी सी बात है, बहुत जल्द यहाँ पे आप लोगों को मैथमेटिक्स भी स्टार्ट होने वाली है, हिंदी भी स्टार्ट होने वाली है, सोशल साइंस भी स्टार्ट होने वाली है, साइंस भी स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग यहाँ बने रहिए, आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए। तब तक मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।